महात्मा बुद्ध के अनुसार मरने से पहले होने वाले एहसास शरीर के नहीं, मन और चेतना की स्थिति पर आधारित होते हैं। बुद्ध ने बताया कि मृत्यु के समय जो कुछ व्यक्ति अनुभव करता है वो उसके पूरे जीवन के कर्मों, उसके मन के संस्कारों और उसकी जागरूकता पर निर्भर करता है। वीडियो में हम इस विषय को बुद्ध की दृष्टि से गहराई से समझेंगे और अंत में आपको उदाहरण के लिए एक छोटी सी प्रभावशाली कहानी भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान में। मित्रों, बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य 5 तत्वों से बना है: रूप, वेदना, संस्कार और विज्ञान आदि। मृत्यु के समय ये सभी धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। इस प्रक्रिया को विघटन कहा गया है। शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है, इंद्रियों की संवेदनशीलता कम हो जाती है, विचारों में भ्रम और मोह छाने लगता है, चेतना अंतिम बार प्रकाशमान होती है। दोस्तों, मरणासन्न अवस्था में व्यक्ति की चेतना में वही कर्म प्रकट होते हैं जो जीवन भर सबसे प्रबल रहे हों। जिसने करुणा और ध्यान से जीवन जिया हो वो शांत महसूस करता है, लेकिन जिसने लालच, वासना या घृणा से जीवन जिया हो उसकी चेतना अशांत हो सकती है। इसी अंतिम क्षण का अनुभव हमारे आगे के पुनर्जन्म को तय करता है। चित्त अंत समय में जैसा होगा वही आगे जन्म तय करता है। बुद्ध ने कहा था, यं चित्तम अंतकाले स्मरति तन्तेन उपपज्यति, अर्थात जिस भाव में तुम मृत्यु के समय होते हो वही भाव पुनर्जन्म की दिशा तय करता है। इसलिए बौद्ध साधु मृत्यु के समय इस श्लोक का स्मरण करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। इसलिए क्योंकि मन शांत और निर्मल और मुक्त हो। बुद्ध के उपदेश हमेशा से यह थे कि को समझो तभी जीवन को समझोगे। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, यह केवल परिवर्तन है। बुद्ध ने कहा, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। इसे जानो, समझो और स्वीकार करो। इसलिए बुद्ध ने शोक, रोने, डरने या मोह करने से मना किया और स्मृति का अभ्यास करने को कहा। मरने से पहले व्यक्ति को क्या अनुभव हो सकता है? बुद्ध के अनुसार मनुष्य के शरीर का भारीपन, ग्लिव, हाथ धीरे धीरे ठंडे और सुन्न हो जाते हैं। सांस की लय टूटना, लयबद्ध सांस धीमी और फिर अनियमित होने लगती है। चेतना में हलचल, पुराने कर्म, स्मृतियां, डर या शांति उभर सकते हैं। ध्यान साधक को शांति, एक तली से समाधि आती है। वह बिना पीड़ा के चित्त विलीन हो सकता है। अज्ञानी को भय, लासिल, मोह और वासना में डूबा हो उसे मृत्यु बहुत डरावनी लगती है। मरने से पहले होने वाला सच्चा एहसास। भगवान बुद्ध के समय की एक सच्ची कहानी। मित्रों, श्रावस्ती के पास एक शांत बाग था, जेतवन विहार, जहां भगवान बुद्ध अपने अधिकांश समय ध्यान, प्रवचन और साधना में बिताते थे। यहीं एक कुटिया में रहता था एक वृद्ध भिक्षु भद्र। भद्र बचपन से ही बुद्ध के शिष्य थे। जब वे 20 वर्ष के थे तो उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और बुद्ध की संगति में आ गए। अब उम्र 80 पार हो चुकी थी। शरीर दुर्बल हो चला था, आंखों की रोशनी धीमी, सांसें थकी हुई और पैर कांपते थे, लेकिन मन अब भी शांत और चित्त जागृत था। मित्रों, एक दिन सुबह भिक्षु भद्र ध्यान में बैठे थे। ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने अपने शिष्य अनुलोम से कहा, पुत्र, मुझे लगता है अब शरीर की यात्रा पूर्ण होने को है। आज का सूरज मेरे लिए विशेष है। अनुलोम डर गया। भंते, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो सोचते थे कि आप 100 वर्ष से भी ज्यादा जिएंगे। भद्र मुस्कुराए और बोले, शरीर चाहे 100 वर्ष जिए, पर आत्मा को कब जाना है ये शरीर नहीं तय करता, कर्म तय करते हैं, और मेरा चित्त अब पूर्ण है। दोस्तों, शाम को जब यह बात बुद्ध को पता चली, वे स्वयं अपने शिष्यों के साथ भद्र की कुटिया पहुंचे। कुटिया के भीतर मोमबत्ती की धीमी लौ जल रही थी। भिक्षु भद्र बिस्तर पर लेटे हुए थे। बुद्ध उनके पास आए, हाथ पकड़कर बोले,
भद्र, तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया, संयम से जिए, सेवा में लगे रहे। अब ये शरीर तुम्हें रोक नहीं सकता। भद्र की आंखों में आंसू आ गए, प्रेम के, कृतज्ञता के और साक्षात्कार के। दोस्तों, बुद्ध ने सभी भिक्षुओं से कहा, यह क्षण केवल भद्र के लिए नहीं, आप सबके लिए भी एक शिक्षा है। मृत्यु का क्षण सबसे बड़ा शिक्षक होता है। इसे भय से नहीं, सजगता से देखो। भद्र ने आंखें बंद की, शांति से कहा, भंते, इस शरीर ने सेवा की, अब इसका त्याग समय पर ही है। दुख वहीं होता है जहां मोह होता है। अब न तो शरीर से मोह है, न विचार से, बस चित्त में आपका ध्यान है। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और अंतिम शब्द कहे, अनिच्चावत्ता संखारा, अर्थात सभी संयोगिक वस्तुएं नश्वर हैं। और उसी क्षण भिक्षु भद्र का शरीर स्थिर हो गया। सभी भिक्षु स्तब्ध थे। बुद्ध ने उनकी ओर देखा और कहा, जैसे दीपक जलकर बुझ जाता है, न धुआं रह जाता है न लौ, वैसे ही भद्र का चित्त इस संसार से मुक्त हुआ है। न दुख, न जन्म, न पुनः मृत्यु, केवल निर्वाण। दोस्तों, अनुलोम ने कांपते स्वर में महात्मा बुद्ध से पूछा, भंते, क्या हम सब भी ऐसे मर सकेंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो मृत्यु को जीवन की छाया नहीं बल्कि उसकी पूर्णता मानते हैं, जो जीवन भर सजग रहते हैं, जो हर कार्य को ध्यान में करते हैं, जो मोह को पहचानते हैं और जो चित्त को निर्मल बनाते हैं, वही मृत्यु के क्षण में डरते नहीं बल्कि मुक्त होते हैं। दोस्तों, भद्र की चिता अगले दिन सुबह लगी। बुद्ध स्वयं उपस्थित थे। चिता की आग में जब शरीर भस्म हुआ, आकाश शांत था। कोई शोक नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक सन्नाटा जिसमें प्रेम, त्याग और मुक्ति की गूंज थी। बुद्ध ने अंतिम शब्द कहे, जो जान लेता है कि सब कुछ नश्वर है, वही जान जाता है कि कुछ भी खोता नहीं, केवल बदलता है। शरीर से चेतना में, मृत्यु के पार वही जाता है जो जीवन को जागरूकता से जीता है। दोस्तों, आपको यह भगवान बुद्ध के प्रवचन और एक छोटी सी भिक्षु भद्र की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इंस्पिरेशनल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।